हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अच्छे सवाल सिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 120 मजदूर किसी मकान को 72 दिन में पूरा करें तो 180 मजदूर उसी मकान को कितने कम समय में करेंगे। याद रखना क्या बोला उसने, कम समय में करेंगे। देखो फॉर्मूला होता है टाइम M1 D1 बटे में W1 बराबर M2 D2 बटे में W2। ये फॉर्मूला होता है, याद रखना। M का मतलब व्यक्ति, पहले कितने व्यक्ति हैं 20, 120। डी का मतलब दिन, कितना दिन ले रहे हैं वो 72 दिन। ठीक है। वर्ग कितना है, किसी मकान का, यानी कि कोई एक मकान है। बाद में कितने व्यक्ति हैं 180। ठीक है। कितने कम समय में, यानी कि 82 पूछ रहा है कितने कम समय में। वर्ग कितना, वही एक मकान है। गया ना एक से एक, 0 से 0, 18 चौक 72, 12 चौके 48। ठीक है। कितना दिन, D2 की वैल्यू कितनी आ गई 48। देखो पहले कितना समय ले रहा था, 72 दिन का ले रहा था। ठीक है। अब कितना समय ले रहा है, 48 दिन का समय ले रहा है। पहले 72 ले रहा था, अब 48। 48 आंसर नहीं है, 48 आंसर नहीं है। उसने कहा था कितने कम समय में कर रहा है, ये बताना है। पहले 72 दिन में काम हो रहा था, अब 48 दिन में हो रहा है, तो कितना दिन कम में हो रहा है। आप कहोगे सर 24 दिन कम में हो रहा है, तो जो आंसर है ना वो 24 है। क्योंकि कितने कम समय में हो रहा है ये बताना, कितने दिन में हो रहा है ये नहीं बताना, कितने कम समय में हो रहा है ये बताना। तो 24 दिन कम समय में हो रहा है, आंसर हो जाएगा 24। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, 160 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 36 दिन में पूरा करें तो 120 मजदूर प्रतिदिन 4 घंटे काम करके कितने समय में पूरा करेंगे। फॉर्मूला लिखिए M1 D1 और T1 पूरे का बटा W1 बराबर M2 D2 T2 पूरे का बटा W2। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर पिछले क्वेश्चन में आपने T1 T2 नहीं लिया था। जब टाइम नहीं दे रखा होगा क्वेश्चन में तो टी लेंगे ही नहीं, अगर दे रखा है तो ले लेंगे। चलिए, कितने मजदूर हैं 160। दिन कितना बोला है उसने 36 दिन। टाइम बोला है प्रतिदिन 8 घंटे का। और वर्क क्या है भाई, काम करके किसी काम को, कोई एक काम है, बराबर। बाद में कितने मजदूर 120। कितने दिन में करेंगे D2 पूछा है। प्रतिदिन घंटा कितना ले रहे हैं 4। काम क्या है, वही एक काम है। 1 से 1 कटा दो, 4 दूनी 8 कटा दो, 0 से 0 कटा दो। ठीक है। अब इसको 2 से कटा दो, 12 को 6 बार में, 6 छिंग 36 कटा दो, 16 छिक्के 96। और इधर कितना D2, तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई 96 दिन आ गई। ये हो जाएगा सवाल का सही आंसर। यहां पे नहीं पूछा कितने दिन कम में कर रहा है, यहां पे नहीं पूछा, यहां तो कितने समय में कर रहा है ये पूछा है। 96 दिन में कर रहा है, ये आपके सवाल का सही आंसर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, कुछ मजदूर किसी काम को 90 दिन में पूरा कर देते हैं। यदि 30 मजदूर और शामिल हो जाएं तो काम 18 दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो प्रारंभ में मजदूरों की संख्या कितनी थी। ठीक है। कुछ मजदूर, नहीं पता कितने, ये काम को 90 दिन में पूरा कर रहे थे। ठीक है। इसमें 30 मजदूर और शामिल हो गए, पहले से M थे मजदूर, 30 मजदूर और शामिल हो गए, तो काम 18 दिन पहले हो गया। पहले हो रहा था 90 दिन में, अब 18 दिन पहले हो रहा है, तो 72 दिन में हो जाएगा। इसका मतलब 18 दिन पहले हो जाएगा 90 से, तो 72 दिन में हो जाएगा। 90 का गुना M से करो तो 90M। ठीक है। 72 का गुना M से करो तो 72M। फिर 72 का गुना 30 से करो तो 72 गुने 30 हो जाएगा। 72M इधर आएगा तो 90M में से माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब 18M बचेगा। इधर बचा 72 गुने 30। ठीक है। चलिए, 18 चौक 72 कट जाएगा। M बराबर 30 का गुना 4 से करो तो 120। M की वैल्यू कितनी आ गई 120। प्रारंभ मजदूरों की संख्या कितनी थी, M थी, M तो मानी थी, तो M थी, इसका मतलब 120 थी। यह आपके सवाल का है आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, 40 कारीगर 20 दिन में 14,400 रुपये मजदूरी कमाते हैं तो 16 कारीगर 30 दिन में कितनी मजदूरी कमाएंगे। अच्छा सवाल है कि नहीं। चलिए, M1 D1, यहां T1 नहीं लेंगे क्योंकि टाइम नहीं दे रखा, कितने समय में कर रहा है ना, प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहा, नहीं दे रखा तो नहीं लेंगे। बटे में W1 बराबर M2 D2 बटे में W2। M की वैल्यू कितनी है 40 कारीगर हैं, कितना दिन 20 दिन, और वर्क है 14,400 रुपये कमाने का। बाद में कितने कारीगर 16, कितना दिन 30 दिन, कितनी मजदूरी कमाएंगे W2 पूछ रहा है। ये है सवाल।
हम सबसे पहले तो यहाँ पे 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो काट देंगे, ठीक है, काट दिए यहाँ पे हमने 2 जीरो से 2 जीरो। अब यहाँ पे हम काटेंगे सबसे पहले, देखिएगा 4 चौकू 16 कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, है ना, कट गया। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको भी काट दें और इसको भी काट दें, ठीक है, या 2 का गुना मैं 30 से कर दूं तो सीधा सीधा ये 60 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इस तरीके से क्रॉस गुना, तो W2 तो इधर रहेगा बराबर 60 का गुना हो जाएगा 144 से, W2 का मान निकल के आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा लास्ट में। 6 चौको 24 हासिल लग गए 2, 6 चौकी 24 हासिल के 2 26 हासिल के 2, 6 कम 6 हासिल के 2 8, W2 का मान आ जाएगा 8640। ये आपके सवाल का हो जाएगा सही आंसर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल, 36 मकड़ी 36 दिन में 36 जाल बनाती हैं, तो 9 मकड़ी 9 जाल कितने दिन में बनाएंगी? चलिए वही फॉर्मूला लगेगा, M1 D1 बटे में W1 बराबर M2 D2 बटे में W2। M1 का मान कितना है 36, कितना दिन दे रखा है 36, वर्क कितना दे रखा है 36 जाल बनाने का, बाद में कितना है मकड़ी 9, कितने दिन में बनाएंगे D2 पूछा है, वर्क है 9 जाल बनाने का। 9 से 9 कट गया, 36 से 36 कट गया, इधर क्या बचा 36, इधर क्या बचा D2, तो D2 का मान कितना निकल के आ गया 36। ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। आसान था ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, किसी सैनिक शिविर में 2000 सैनिकों के लिए 90 दिन का भोजन था, 18 दिन बाद 400 सैनिक और आ गए, तो शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा? स्टार्टिंग में 2000 सैनिक थे और भोजन था कितना 90 दिन के लिए, 90 दिन के लिए भोजन था, ठीक है, भोजन था। 18 दिन बाद 400 सैनिक और आ गए, 18 दिन के बाद आए हैं, मतलब इस 90 दिन में से 2000 सैनिक ने 18 दिन भोजन कर लिया, तो 72 दिन का ही तो भोजन बचा है। अब 400 सैनिक आ गए तो सैनिक 2400 हो गए। अब भोजन कितने दिन चलेगा ये बताना है, ठीक है। पहले कितने सैनिक थे 2000, 18 दिन भोजन समाप्त होने के बाद कितने बचा था 72 दिन का भोजन बचा था। अगर ये 400 सैनिक नहीं आते तो भोजन 72 दिन चलता है ना, 72 से गुना करिए बराबर। अब 400 सैनिक आ गए तो कितने हो गए सैनिक 2400 हो गए, इनटू कितने दिन चलेगा नहीं पता, इसी को काट पीट लीजिए आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से सबसे पहले तो मैं यहाँ 2 जीरो काट दूंगा, 24 से 72 3 बार में, और 20 दिया 60, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब जो बचा भोजन है वो कितने दिन चलेगा 60 दिन चलेगा। ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल, किसी किले में 4000 सैनिकों के लिए 80 दिन का भोजन था, 20 दिन बाद 1000 सैनिक किला छोड़कर चले गए, तो भोजन समाप्त होने में कितना समय लगेगा? देखो सीधा सीधा सवाल है, 4000 सैनिक हैं, ठीक है, 80 दिन बाद 80 दिन का भोजन था, 4000 सैनिक के लिए 80 दिन का भोजन था, 20 दिन के बाद 1000 सैनिक किला छोड़कर चले गए, 20 दिन के बाद गए ना, तो इन 4000 सैनिकों ने 20 दिन तक भोजन कर लिया है। पहले भोजन 80 दिन का था ना, 20 दिन कर लिया तो भोजन 60 दिन बचा, 60 से गुना करो। 1000 सैनिक चले गए तो सैनिक 3000 बचे हैं। अब भोजन कितने दिन चलेगा? 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कटा दो, 3 से 60 कटा दो 20 बार में, और 4 का गुना 20 से कर दो, आ जाएगा 80 दिन। अब जो बचा हुआ भोजन है ना वो 80 दिन चलेगा। ये सवाल का आंसर है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो लाइक कर देना और शेयर कर देना सभी बच्चों में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।